हेलो बच्चों, आज हम भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा और भाग सब एक साथ करना सीखेंगे। भिन्नों का जोड़ से स्टार्ट हम करते हैं। 7/5 और 5/10। जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं हर। यानी कि भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। तो सबसे पहले जोड़ करने के लिए हमें 5 और 10 जो हर हैं, जो हर दिए हुए हैं, हर का एलसीएम लेना पड़ेगा, हर का लासा लेना पड़ेगा। 5 और 10 का लासा क्या होता है? 10 होगा। 5 और 10 का लासा कितना होगा? 10 होगा। 5 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 की और 7 की गुणा करके लिख देंगे, प्लस 10 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा, 1 की और 5 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और 5/10। कितना आ गया आंसर हमारा? 19/10। ये हमारा आंसर है, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर 3 भिन्नें दी हुई हैं, 1/3, 8/6 और 7/4। तो इसके जितने भी हर हैं इनका सबका क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको लिख लेंगे 3, 6 और 4। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। अब 3 से काटेंगे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, इन सब का एलसीएम आ गया 12। अब 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे, 3 चौक 12, तो 4 गुणा 1, प्लस 6 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 2 गुणा 8, प्लस 4 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे, 4 तियाँ 12, 3 गुणा 7। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 7 तियाँ 21/12। 16 और 4 20 और 21 कितना होगा? 41/12, यानी कि 41/12 जो है हमारा वो आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है 12/15 और 5/13। 15 और 13 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। 15 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा? 13 बार। 195 हो गया, तो 13 गुणा 12, प्लस 13 का पहाड़ा अगर 195 तक पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 गुणा 5। और अगर हम इसको लिखते हैं 12 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 12 दशावन 120। ये हो जाएगा हमारा 132, प्लस 15/75 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 95 बराबर। इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 7 3 10, 1 1 2, तो ये हो जाएगा 207/195 हमारा आंसर होगा। ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को पहले क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलते हैं? 2 की और 4 की गुणा करेंगे, प्लस 7/4 प्लस 5/10 हो गया। अब 4 दूनी 8 और 7 15/4 प्लस 5/10। ये साधारण भिन्न में बदल गई। अब जो हर हैं उनका लासा ले लेंगे। हर का लासा कितना आएगा? 40। 4 दशावन 40, 15 की 10 की गुणा करेंगे आएगा 150, प्लस 10 की को 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 की 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 20, 4 5 20, तो ये हो जाएगा हमारा 170/40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जोड़ के सवाल थे। अब हम देखेंगे भिन्नों का घटाओ। घटाने का तरीका में जो पहला स्टेप है वो वैसा ही रहेगा जैसा जोड़ने में था। वहाँ भी हम एलसीएम लेते थे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 5 दूनी 10, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 10 ही एकम 10, तो ये 5 ही एकम 5। 14 में से 5 गए कितना आएगा? 9 और बटे 10, 9/10। यहाँ 3 और 9 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 9। 3 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, तो 3 की और 7 की गुणा कर देंगे, प्लस माइनस है। 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा और 5 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 3 नीम 7 तिया
21 माइनस 5/9। 21 में से अगर 5 जाएंगे तो बचेगा 19 और बटे में 9। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगला जो हमारा सवाल है वो है 13 और 15 का एलसीएम। अभी हमने कितना निकाला था? 195। 13 का पहाड़ा 195 तक पढ़ेंगे, 15 बार जाएगा, 15 गुणा 25 माइनस 15 का पहाड़ा 195 तक पढ़ेंगे, 13 बार जाएगा, 13 गुणा 5। अगर हम 15 की और 25 की गुणा करते हैं तो 375 आता है। 375 और 13 की और 5 की करेंगे तो कितना आएगा? 65 बटे 195। ये कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा और ये 195। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, इसमें 3 भिन्ने दिए हुए हैं, 3, 9 और 18। इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 18। 3 छक 18 और 7 की 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 42 माइनस 9 दूनी 18 तो 7 दूनी 14। 18 के 18 तो 5 ही कम 5 ही होगा। ठीक है, 42 माइनस 14 और 5 कितने होते हैं? 19 बटे 18। ठीक है, अगर 42 में से 19 जाते हैं तो कितना बचेगा? 23 और बटे में 18, 23 बटे 18 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भिन्नों का जोड़ और घटाव। अब हमें गुणा करना है। गुणा में क्या करते हैं? अंश जो होता है उसकी गुणा कर देते हैं अंश से, और जो हर होता है उसकी गुणा कर देते हैं हर से, और बराबर करके लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें इस भिन्न में अंश क्या है? 7 गुणा 5। अंश की अंश से गुणा कर दी और हर की हर से। 7 पंजे 35 और 9 तिया 27। अंश की अंश से गुणा कर दी, हर की हर से गुणा कर दी और हमारा भिन्नों की गुणा हो गई। इसमें 20 गुणा 5 और नीचे क्या है? 3 गुणा 18। अंश की अंश से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 और 18 तिया 54। इसे हम 2 से काट भी सकते हैं, 50 दूनी 100 और 27 दूनी 54। तो जो सिंपलेस्ट हमारी भिन्न आएगी वो आएगी 50/27। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला है हमारा भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग करने के लिए जिस भिन्न को हम भाग दे रहे हैं उसको तो वैसे ही रहने देंगे, और जिस भिन्न से भाग दे रहे हैं उसको उल्टा करके लिख देंगे। पहले क्या करेंगे? ये भाग को गुणा में बदलेंगे, और जिस भिन्न से भाग दे रहे हैं उसको उसका हर जो है वो अंश बना देंगे, और अंश जो है वो हर बना देंगे। ये हमारा हर था और ये हमारा अंश था। तो हमने हर को क्या किया? यहाँ पर अंश बना दिया, और अंश को क्या किया? हर बना दिया, और भाग का निशान जो था उसको गुणा का निशान बना दिया। बस खत्म हो गई। अब जैसे हम गुणा करते थे वैसे ही कर देंगे। अंश की अंश से गुणा करेंगे और हर की हर से। 7 नीम कितना होता है? 63 और 5 तिया 15। अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो ये आएगा 21 और ये आएगा 5। तो ये हो गया हमारा 21/5 हमारा आंसर हो गया। इसको करना है 24/3। यहाँ गुणा का निशान लगाया। अब क्या करेंगे? अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। ठीक है, अब गुणा करके लिख देंगे। काटेंगे तो कट भी जाएगा। 8 तिया 3 तिया 9 और 8 तिया 24। तो ये आ गया हमारा 3/3 गुणा 3/1। ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि भिन्नों का जोड़ घटाओ सब समझ में आ गया होगा।